हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं रामरूप शर्मा। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th और 11th में पूछे जाने वाले सांख्यिकी चैप्टर में माध्य, माध्यक और बहुलक को सिखाऊंगा, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा, उसके बाद उस पर आने वाले प्रश्नों को हल कराऊंगा। हमने यहाँ माध्य, माध्यक और बहुलक लिखा है, तो इससे पहले हम ये जानते हैं सांख्यिकी में क्या दिया होता है, आंकड़े दिए होते हैं। और सबसे पहले हम आंकड़ों को जानेंगे, आंकड़े के प्रकार। तो नंबर 1 पे जो आंकड़ा होता है ये होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़े तो ये क्या होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब कॉमा लगा के लिखा गया है। ऐसे दिया होता है तो इसको हम कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। लेकिन दूसरे नंबर पर जब हम बात करेंगे उसको कहेंगे वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े में क्या होता है, आंकड़े जो दिए होते हैं वो टेबल बनाकर दिए होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये बना लिया, इसमें हमने मान लीजिए प्राप्तांक लिख दिया नंबरों का, और यहाँ पर हमने लिखा बारंबारता। तो प्राप्तांक में हमने लिखा 8, 10, 13, 25, और यहाँ पर बारंबारता लिखा हमने, यहाँ पर 3, 7, 2, 5, इस तरह से दिया गया है। प्राप्तांक लिख दिया गया, इसमें बारंबारता दी गई होती टेबल में, तो इसको कहेंगे वर्गीकृत आंकड़ा। और दूसरा जो है वर्गीकृत आंकड़े को हम ऐसे भी लिखते हैं, इसमें वर्ग अंतराल दिया होता है और यहाँ पर बारंबारता दी होती है। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। यहाँ पर 0 से 10 के बीच में अगर हम माने 5 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8। 0 से 10 के बीच वाले 5 हैं, 10 से 20 यानी 10 से 20 नहीं, यहाँ 11 से काउंट होगा, क्योंकि 0 से 10 इसके बीच में आया था, तो 11 से 20 तक जो आएगा इस 3 में आ जाएगा। और यहाँ पर 20 से 30 दिया गया है, या 20 नहीं, 20 के बाद 21, क्योंकि 20 यहाँ तक है। तो ये हो गया वर्गीकृत आंकड़ा। अगर और हम लिखें इसमें, वर्गीकृत आंकड़े को और ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर वर्ग अंतराल दे दिया गया है, बारंबारता दी गई है, यहाँ पर लिखा गया है 0 से 10, यहाँ लिख दिया गया है 11 से 20, 3 है, यहाँ पर 7 है। तो इस तरह से अगर दिया गया तो इसको भी वर्गीकृत आंकड़े में हम गिनेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ अंतर दिख रहा होगा, यहाँ 0 से 10 है, यहाँ 11 से 20 है। यहाँ पर क्या था, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो अब इन सभी को नाम क्या देते हैं, जो ये पहले आंकड़ा दिया गया है इसको कहेंगे सरल आंकड़ा। इसका नाम है, ये हो गया सरल आंकड़ा। और इस दूसरे वाले को, इसका नाम है सतत आंकड़ा। सतत आंकड़ा। और यहाँ पर जब ये दिया गया है, इसको अंग्रेजी में कॉन्टिन्यूअस डेटा कहते हैं, इस वाले को कहेंगे असतत आंकड़ा। तो यहाँ तक आंकड़ों के बारे में पता चला, अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं और वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। इसके बाद हम आते हैं, इसको मिटा दिया जाता है।
अब आते हैं माध्य पर। माध्य निकालने की कितनी विधि हैं? तो सबसे पहले माध्य जो है ये हो गया अवर्गीकृत आंकड़े के लिए। कैसे निकालेंगे? अवर्गीकृत आंकड़े के लिए माध्य। तो इसमें क्या होता है, हम जानते हैं समांतर माध्य जब इसमें निकालते हैं अवर्गीकृत आंकड़े में तो होता है समांतर माध्य, या हम लिखेंगे माध्य, x लिखेंगे, इस पे बार लगाएंगे, और ये होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। एक अवर्गीकृत आंकड़ा हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8। अगर इसका हमें माध्य निकालना है तो माध्य लिखेंगे, माध्य बराबर पदों का योग, पद जो दिए गए इनका योग करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 बटे कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे 4 और इसको जोड़ेंगे, 2, 4, 6, 6, 12 और 8, 20 हो जाएगा, ऊपर आया 20 बटे में 4। तो 20 को अगर 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। तो इसमें माध्य क्या आया? 5 आया। अब उसके बाद में तो ये हो गया समांतर माध्य अवर्गीकृत आंकड़ों का निकालने के लिए इस तरह से निकालेंगे। लेकिन वर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या होगा? तो उसके लिए हम लिख रहे हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए ये 1 नंबर डाल देंगे, अवर्गीकृत है, ये है दूसरा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो इसमें जो विधि दी गई है, पहले दी गई है प्रत्यक्ष विधि, इसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। अभी इन सभी को हम फार्मूले में भी बताएंगे। और तीसरी विधि जो है यह है विचलन विधि, विचलन विधि। अब प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य क्या निकालते हैं, कैसे? तो हम माध्य जब निकालते हैं तो ये होता माध्य, इसको हम x बार से लिखते हैं, बराबर ये एक साइन होता है, इसको हम कहते हैं सिग्मा। इस सिग्मा का मतलब ये होता है, हम लिख रहे हैं सिग्मा, सिग्मा का अर्थ होता है योग, यानी कि जोड़। तो इसमें क्या होगा, समेसन लिखेंगे, वर्गीकृत आंकड़े के लिए समेसन f और x, f और x का गुणा हो जाएगा और बटे में आ जाएगा n, कैपिटल N लिखेंगे, जहां पर लिख देंगे जहां n बारंबारता का योग है। बारंबारता और वर्गांतराल का गुणा कराएंगे और इसको बारंबारता के योग से भाग कर देंगे, निकल आएगा माध्य। कल्पित माध्य विधि, इसमें माध्य कैसे लिखते हैं? तो माध्य x बार बराबर ये हो जाएगा a प्लस समेसन f इंटू डी अपॉन n। हमने अभी पीछे बताया कि n इक्वल टू क्या होता है, बारंबारता का योग। यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा कल्पित माध्य, a को कहेंगे कल्पित माध्य। उसके बाद ये d जो है, d इक्वल टू होता है x माइनस a, ये होता है। अब आते हैं विचलन विधि पर। इसमें क्या फार्मूला लगाएंगे, माध्य बराबर हो जाएगा इसमें a प्लस इसमें सिग्मा f u अपान
कैपिटल N इंटू हो जाएगा एच। अब यहाँ एच क्या है, एच इज इक्वल टू हो जाएगा वर्ग सीमा, ये वर्ग अंतराल की वर्ग सीमा हो गई। और u जो दिया गया है, u इक्वल टू हो जाएगा d अपान एच। d को h से डिवाइड करेंगे u निकल आएगा, और d इक्वल टू होता क्या है, यहाँ हमने लिखा था x माइनस ए और यहाँ पर हो जाएगा h, तो u इक्वल टू हो जाएगा x माइनस ए अपान एच। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके लिख लें। इन्हीं पर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चनों को हल कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।